नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर लाखों युवा सीईटी एग्जाम होने के इंतजार में बैठे हैं, तो वही दूसरी तरफ हजारों युवाओं की नौकरी जाने वाली है। आपको बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला लिया है, एक ऐसा फरमान सुनाया है जिसके बाद हरियाणा सरकार के तो पसीने छूट रहे हैं, साथ ही हरियाणा प्रदेश में 10,000 या फिर इससे भी ज्यादा सरकारी नौकरी लगे हुए युवाओं पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश में अब कभी भी 10,000 से ज्यादा युवाओं की सरकारी नौकरी जा सकती है। उनकी नौकरी पर तलवार लटक चुकी है, कभी भी उनका पत्ता कट सकता है। आखिर पूरा मामला क्या है और कौन सा फैसला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनाया है, जिसके बाद हरियाणा प्रदेश में खलबली मची है और सरकार के कौन सी नीति को कोर्ट ने अयोग्य बताया है, अमान्य घोषित कर दिया है, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की 11 जून 2019 को जारी उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है जिसके तहत विभिन्न भर्तियों में सामाजिक आर्थिक आधार और अनुभव के नाम पर 10 अतिरिक्त अंक दिए जा रहे थे। कोर्ट ने इसे संविधान के समता और समान अवसर के सिद्धांत के खिलाफ माना है। कोर्ट के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों की नौकरी जाने का संकट पैदा हो गया है। मोटे तौर पर यह संख्या 10,000 के आसपास बताई जा रही है। यह फैसला जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा और जस्टिस मीनाक्षी मेहता की डिवीजन बेंच ने कई याचिकाओं का निपटारा करते हुए दिया है। हालांकि इसी बीच एक जो याची है, यानी कि जिस व्यक्ति ने याचिका दायर की थी हाईकोर्ट में, उसके वकील ने बताया कि कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश दिए हैं कि वह उन सभी भर्तियों के परिणामों की समीक्षा करें जिनमें 10 अंकों को शामिल किया गया है। आयोग को 3 महीने के भीतर बिना सामाजिक आर्थिक मानदंड वाले 10 अंकों को हटाकर संशोधित परिणाम जारी करने होंगे। यह फैसला हाईकोर्ट के द्वारा किया गया है, यह फरमान हाईकोर्ट के द्वारा जारी कर दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि नियुक्ति पा चुके जो कर्मचारी संशोधित परिणाम में मेरिट में नहीं आते तो सरकार उन्हें नियमों के अनुसार सेवा समाप्ति का नोटिस देकर सेवा समाप्त कर सकती है, यानी कि नौकरी से हटा सकती है। अब उनकी नौकरी पर तलवार लटक चुकी है और अगर उन्होंने संशोधित मेरिट लिस्ट में, यानी कि जो नई लिस्ट जारी की जाएगी, अगर उसमें वो लोग जो ये अतिरिक्त अंक लेकर पिछले लंबे समय से नौकरी कर रहे थे जगह नहीं बना पाते हैं, तो उनकी नौकरी जानी लगभग तय मानी जा रही है। इस आदेश का प्रभाव उन तमाम भर्तियों पर पड़ेगा जो 2019 के बाद इस अधिसूचना के आधार पर की गई थी। सामाजिक आर्थिक मानदंड व्यवस्था के खिलाफ करनाल जिले की एक लड़की मोनिका रमन ने भी याचिका दायर की थी, जिसे राज्य की बिजली वितरण कंपनी में जूनियर सिस्टम इंजीनियर के पद पर नहीं चुना जा सका। रमन द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि एचएसएससी ने डीएचबीवीएन के लिए जेएससी के 146 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन दिया था और अपेक्षित योग्यता निर्धारित की थी। चयन मानदंड के अनुसार 90 अंक की परीक्षा होनी थी और सामाजिक आर्थिक मानदंड में आने वालों को 10 अंक दिए जाने थे। उसने लिखित परीक्षा में कुल 90 अंकों में से 90 अंक हासिल किए, यानी कि बिल्कुल 100% अंक हासिल किए। दस्तावेजों की जांच के लिए याचिकाकर्ता का नाम शॉर्ट लिस्ट किया गया था। हालांकि 22 अप्रैल 2021 को अंतिम चयन सूची घोषित होने पर याचिकाकर्ता को हैरानी हुई कि लिखित परीक्षा में 100% अंक हासिल होने के बावजूद भी उसका चयन नहीं हो सका। उसे पता चला कि उसका चयन इसलिए नहीं हो सका क्योंकि सामान्य वर्ग के कट ऑफ अंक 93 अंक थे और सामान्य वर्ग के लिए प्रतीक्षा सूची 92 अंक निर्धारित की गई थी। लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए सामाजिक आर्थिक मानदंडों के अनुसार याचिकाकर्ता को चयन सूची में जगह नहीं मिल सकी। इस श्रेणी के तहत उन उम्मीदवारों को अतिरिक्त 10 अंक दिए जाते जो विधवा, अनाथ या उम्मीदवार के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है। मामले में याचिकाकर्ता की तुलना में लिखित परीक्षा में
84 से 89 अंक तक बहुत कम अंक हासिल करने वालों को सामाजिक आर्थिक मानदंडों के तहत अतिरिक्त अंक प्राप्त करने वालों का चयन हो गया। और यही बड़ी वजह थी कि उसके बाद इस लड़की के द्वारा याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई और ऐसी कुछ और याचिकाएं भी दायर की गई थी, जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए और यह फरमान जारी कर दिया, यह फैसला सुना दिया कि सरकार की जो ये नीति है सामाजिक आर्थिक मानदंडों के तहत जो अतिरिक्त 10 अंक सरकार दे रही है वो बिल्कुल अमान्य है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि पहले ही जिन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए उनको आरक्षण निर्धारित करके और अलग से कोटा दे रखा है, तो ये 10 अंक देने का क्या मतलब है? अगर ये 10 अंक दिए जा रहे हैं तो उस कोटे को समाप्त किया जाए, और अगर कोटा दिया जा रहा है तो ये 10 अंक देने का अतिरिक्त कोई भी औचित्य नहीं बनता है। और यही बड़ी वजह है कि अब हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए सरकार को झटका देने का काम कर दिया है। तो आपको उन भर्तियों के बारे में बताते हैं जो 2019 के बाद की गई थी, ये नीति लागू होने के बाद की गई थी, और जिसमें अभ्यर्थियों को अतिरिक्त 10 बोनस अंक मिले और उन्होंने उसका फायदा उठाते हुए नौकरी पक्की कर ली, नौकरी के लिए अपनी जगह बना ली। 400 सब इंस्पेक्टर की भर्ती में 378 पद ऐसे अभ्यर्थियों को मिले जिन्हें सामाजिक आर्थिक आधार पर बोनस अंक दिए गए थे। वहीं महिला सब इंस्पेक्टर के 65 पदों में से 62 पर ऐसे ही अभ्यर्थी नियुक्त हुए थे। इतना ही नहीं, पुलिस सिपाही के 1100 पदों में भी अधिकतर पर बोनस अंकधारी अभ्यर्थियों ने कब्जा जमाया था। यानी कि अधिकतर जो भी भर्तियां हुई उसमें बोनस अंक प्राप्त करने वाले तमाम अभ्यर्थियों ने मेरिट सूची में अपनी जगह बना ली, और वो बच्चे जिन्होंने लिखित परीक्षा में 100 में से 100 अंक पास किए लेकिन उनको आर्थिक और सामाजिक आधार पर मानदंडों के अनुसार वो बोनस अंक नहीं मिले, तो वो घर बैठे रह गए। और उन्होंने ही ये याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अब सरकार की इस नीति को गलत साबित कर दिया है। सरकार की इस नीति को चैलेंज देते हुए और एचएसएससी को 3 महीने के अंदर सभी भर्तियों का संशोधित परिणाम जारी करने का फरमान दे दिया है। यानी कि अब एचएसएससी के द्वारा तमाम भर्तियां जो भी 2019 में यह नीति लागू होने के बाद की गई थी, और जिन जिन भर्तियों में अभ्यर्थियों ने इस नीति का फायदा उठाया था, अतिरिक्त बोनस अंक प्राप्त करके नौकरी प्राप्त की थी, उनको लेकर ये आदेश दे दिया है कि तमाम भर्तियों का परिणाम जो है नए सिरे से जारी किया जाए, जिसको लेकर एचएसएससी को सिर्फ 3 महीने का समय हाईकोर्ट ने दिया है। तो ऐसे में जो भी युवक या फिर युवतियां सरकारी नौकरी इन अंकों के आधार पर लगे थे, अब उनकी सरकारी नौकरी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अब उनकी सरकारी नौकरी कभी भी जा सकती है, क्योंकि अगर नई मेरिट लिस्ट में ये बच्चे अपनी जगह नहीं बना पाए तो सरकार इनकी सेवा समाप्ति कर सकती है, यानी कि इनका पत्ता काटकर इनको घर बिठा सकती है। और जो नए युवा मेरिट लिस्ट में नाम सहित शामिल होंगे उनको इनकी जगह पर नौकरियों पर काबिज कर दिया जाएगा, उनको नौकरियां सौंप दी जाएंगी। तो ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि अब तक ये आंकड़ा जो 10,000 के आसपास माना जा रहा है कि हरियाणा प्रदेश में 10,000 पक्की नौकरियां, सरकारी कर्मचारियों की नौकरियां जाने वाली हैं, तो क्या वास्तव में ही अब 10,000 युवाओं का, युवतियों का पत्ता कटने वाला है? यानी कि सीधे तौर पर 10,000 या फिर इससे भी ज्यादा सरकारी नौकरियों पर संकट के बादल, खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, और इतनी बड़ी संख्या में अब युवाओं और युवतियों को झटका लगने वाला है। अगर सूची में नई लिस्ट में ये बच्चे अपनी जगह नहीं बना पाए तो इनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी और इनको घर बिठाने का काम कर दिया जाएगा। हरियाणा प्रदेश की जनता पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर और सरकार के द्वारा जो ये नीति लागू की गई थी इसको लेकर क्या सोचती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।